बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की आज हम समरी और कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो किसी भी लिटरेरी वर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी समरी के बारे में पता होना ज़रूरी है, ताकि हमें पता हो कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कैंटरबरी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, ये प्रोलॉग है। प्रोलॉग का मतलब होता है इब्तदाइया। इब्तदाइया यानी कि कैंटरबरी टेल्स चौसर की स्टोरीज़ की एक सीरीज़ आप कह सकते हैं, और उसमें जो है पिलग्रिम्स की लाइफ के बारे में और उनके जो वहाँ पर ट्रैवल है उसके बारे में बताया गया। तो ये प्रोलॉग जो है ये इब्तदाइया है बेसिकली उन कैंटरबरी टेल्स का, जिसमें इब्तदाइया जैसे होता है ना, जिसमें राइटर ओवरव्यू देता है कि वो क्या बताने जा रहा है, क्या अपने लिटरेरी वर्क में क्या चीज़ आगे वो एक्सप्लेन करने जा रहा है, क्या चीज़ वो नरेट करने जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में उसने हमें कैरेक्टर्स के बारे में, पिलग्रिम्स के बारे में कुछ बताया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ऐसा है कि ये एक 29 पिलग्रिम्स की स्टोरी है। कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स स्टोरी नहीं कह सकते बल्कि उनका एक इंट्रोडक्शन है। और ऐसा है कि जो चौसर है वो अप्रैल में जा रहा होता है थॉमस ई बैकेट की श्राइन पर पिलग्रिमेज के लिए। पिलग्रिमेज यानी कि जिस तरह हम मुस्लिम्स हज पर जाते हैं ना, इसी तरह क्रिश्चियंस जो हैं ये मुख्तलिफ़ अपने जो बैकेट्स होते हैं उनकी श्राइन्स पर जाते हैं। तो इनके जो सेंट्स होते हैं उनकी श्राइन पर जाते हैं। तो थॉमस ई बैकेट की श्राइन पर ये लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो रास्ते में स्टे करते हैं टैबर्टिन में। वहाँ पर 29 मज़ीद पिलग्रिम्स उसको मिल जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर जाएंगे, और जो है नेक्स्ट मॉर्निंग वो अर्ली उठेंगे और अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और साथ वो ये भी डिसाइड करते हैं कि चूँकि हमारा सफ़र लंबा है, इसलिए हम में से हर बंदा जो है ना जाते हुए भी स्टोरीज सुनाएगा और आते हुए भी स्टोरीज सुनाएगा। तो इस तरह से ये प्रोलॉग है, जिसमें फिर नेक्स्ट जो है चौसर हमें अपने जो पिलग्रिम्स हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले जो है चौसर हमें बताता है नाइट के बारे में। नाइट जो है ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला, नेक और बेहतरीन किरदार के तौर पर ना चौसर इसे पेश करता है। वो प्रोलॉग में बताता है कि नाइट बहुत ईमानदार है, बहादुर है, वफ़ादार है, खुश इखलाक है, आज़ादी से मोहब्बत करने वाला इंसान है। उसने काफ़ी सारी जंगों में हिस्सा लिया है, जिसमें उसने जो है क्रिश्चियनिटी के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी लड़ाइयाँ की हैं, और उसमें बहुत सारी लड़ाइयों से वो जीता भी है। लेकिन जंगों में ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी वो बंदा जो है इतना पोलाइट और काइंड हार्टेड है कि वो किसी से गुस्से से बात नहीं करता। और साथ में चौसर ये भी बताता है कि वो अभी जो है पिलग्रिमेज के लिए जो जाने से पहले वो जंग से होकर आया है, तो उसकी जो कपड़े हैं उसके ऊपर हमें ब्लड के स्टेन्स नज़र आते हैं। तो नेक्स्ट जो अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि नाइट की जितनी भी उसने हमें बताया है ना फाइट्स, वो अगेंस्ट मुस्लिम्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आगे जो कैरेक्टर हमें उसने बताया है वो है स्क्वायर का। स्क्वायर जो है ये नाइट का बेटा है, और ये भी नाइट बनने की एज में है। यानी कि जिस तरह आप यूँ कह सकते हैं कि ये अपने बाप के साथ तरबियत के लिए है और इसने भी नेक्स्ट नाइट बनना है। 24 ईयर्स का है, फैशनेबल लड़का है। इसने भी अपने बाप की तरह बहुत सारी जंगों में हिस्सा लिया है, लेकिन इसकी जो जंगों में हिस्सा जो है वो बहादुरी के लिए या अपने रिलीजन के लिए नहीं है, बल्कि अपनी महबूबा को खुश करने के लिए करता है। और उसका बाप का तो लिबास हमने जिस तरह देखा कि वो स्टेन से भरा हुआ है, उसको चेंज भी नहीं किया उसने, लेकिन इसका जो लिबास है वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल है। उसके ऊपर फूल बूटियाँ बनी हुई हैं, बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, गाने लिखता है भी है, गाता भी है। ऐसा आशिक है जो कि अपनी जो लवर के प्यार में इतना ज़्यादा डूब गया है कि उसको रात को नींद ही नहीं आती है। ठीक है। और चौसर जो है ये एक तरह से हमें एक डिफरेंस बता रहा है कि बाप और बेटे में कैसा फ़र्क है, और साथ में ये भी बता रहा है कि शिवल्री जो है उसमें कितना चेंज आ रहा है। पिछली जनरेशन कैसी थी और अब अगली जनरेशन किस तरह की आ रही है। अगला जो कैरेक्टर चौसर हमें बताता है वो है योमैन का। ये नाइट के साथ उसका मुलाजिम है, ये किसान भी है और ये बड़ाई भी है। उसने सब्ज़ रंग का कोट पहना हुआ है, ठीक है, और ऊंची सी टोपी पहनी हुई है।
और उसके पास तीर हैं जिसको उसने अपने बेल्ट में लगाया हुआ है, तीर कमान है, और उसका सर गंजा है, जिस्म पर उसके चेहरे पर हमें उसके ज़ख़म के निशान दिखते हैं। उसके पास तलवार है और उसके पास जो है ना एक तेज़ खंजर भी है। तो यानी कि जो टिपिकल जंग वाला सामान है वो उसके पास है। ठीक है, इसके बाद अगला जो कैरेक्टर चौसर हमें बताता है वो है एक फ़ीमेल कैरेक्टर प्रायरस। ठीक है, ये एक रिलीजियस कैरेक्टर है जो है लेकिन इसमें कि चौसर जो है उसकी हमें रिलीजियस वैल्यूज़ बताने की बजाय उसका लिबास, उसका फ़ैशन और उसका खाने का तरीका बताता है। तो ये एक तरह से एक तंज़ है उस टाइम की जो है रिलीजियस पर्सनालिटीज़ पे कि वो कितना ज़्यादा वर्ल्डली चीज़ों में इंटरेस्टेड हो गए थे। तो प्रायरस जो है बहुत ज़्यादा फैशनेबल नन है। ठीक है, हेड नन है, इसके साथ 2-3 और नन्स भी हैं और मैडम इंग्लेंटाइन इसको कह के बुलाया जाता है। और ठीक है, उसने उसके जो ड्रेसेस हैं वो बड़े डेलिकेट हैं और उसने बड़े तरीके से उसमें प्लेट्स वगैरह डाल के उसको बनाया हुआ है। ठीक है, फिर जब वो रिलीजियस जब वो अपनी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करती है, यानी कि कुछ सर्मन्स वगैरह पढ़ती भी है, तो वो भी नाक में आवाज़ निकाल के पढ़ती है आवाज़ को खूबसूरत बनाने के लिए। उसका बात करने का अंदाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यानी कि वो बड़ा बना बना के बोलती है। ठीक है, और उसको फ़्रेंच नहीं आती है लेकिन वो फ़्रेंच बोलने की ट्राई करती है। अच्छा, जिस तरह आज हम लोग इंग्लिश को वैल्यू देते हैं ना, इसी तरह उस टाइम पर फ़्रेंच की वैल्यू थी। तो उसको आती नहीं है लेकिन वो उसको बोलने की कोशिश करती है। ठीक है, वो खाने पीने का भी बड़ा उसका एक प्रॉपर अंदाज़ होता है। जब वो खाने की मेज़ पे बैठती है बड़े तरीके से खाती है कि उसके होंठों से खाना ना गिरे, उसकी शोरबे में उँगलियाँ ना भीगें। ठीक है, फिर खाना खाने के बाद वो अपने होंठ को इतने तरीके से साफ़ करती है कि कोई किसी भी किस्म का ट्रेस खाने का उसके लिप्स पर हमें नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, फ्रेंडली है और कोर्टली मैनर्स को ना वो बहुत ज़्यादा मिमिक करती है, यानी कि आप ये कह लें कि जिस तरह अमीर लोगों का जो तरीक़ेकार है उनको वो अपनाने की कोशिश करती है। और वो इतनी रहमदिल है कि वो किसी चूहे को भी फंदे में फंसा देखती है तो रोने लग जाती है, लेकिन उसको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है कि जो मतलब जो जिसे आप कहें कि इंसानों की जो उस वक़्त उसको फ़िक्र वहाँ पे नहीं दिखाई गई, बल्कि ये दिखाया गया है कि उसको चूहे की फ़िक्र है। तो ये भी एक तरह से तंज़ है। अपने कुत्ते को वो गोश्त और दूध खिलाती है। ठीक है, और अगर उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो उसका एक ब्रॉड फ़ॉरहेड है, उसका नाक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और नोकीला है। ठीक है, छोटे-छोटे उसके सुर्ख़ होंठ हैं और उसके पास जो है ना एक पेंडेंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एमर विंसिट ओमनिया, जिसका मतलब है कि ये मोहब्बत हर चीज़ को फ़तह कर लेती है। तो ये भी उसके वर्ल्डली होने की अलामत है। हालाँकि जो प्रायर्स हैं या जो नन्स हैं उनको इजाज़त नहीं होती कि वो वर्ल्डली चीज़ों में ख़ुद को इंडल्ज करें। उनका जो मेन काम ये होता है कि उन्होंने चर्च के अंदर रहना है, वहाँ की सर्विस वगैरह में रहना है। तो ये भी एक तरह से सटायर है। अगला जो कैरेक्टर हमें चौसर ने बताया है वो है मॉन्क का कैरेक्टर। ठीक है, मॉन्क जो है आप कह सकते हैं कि चर्च में एक इंचार्ज होता है और इसका काम ये होता है कि उसने चर्च के अंदर ही रहना है, बुक्स वगैरह पढ़नी है। लेकिन जो ये वाला मॉन्क जो यहाँ पर चौसर ने बताया है वो उसको हंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मज़हबी बंदा नहीं है बल्कि दुनिया परस्त है। उसके पास स्टेबल में बहुत सारे घोड़े हैं। ठीक है, वो कुत्ते रखता है बहुत सारे और उसके अलावा मज़हबी जो बातें हैं जो ये बताती हैं कि मॉन्क को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उनको वो बड़े गलत अंदाज में उनके बारे में बात करता है कि ये तो फ़ज़ूल चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि बुक्स पढ़ने को, बाइबल वगैरह पढ़ने को भी वो कोई अहमियत नहीं देता, क्योंकि वो कहता है कि मैं पढ़ पढ़ के अपने आप को खपाना नहीं चाहता। ठीक है, उसको हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसके पास शिकारी कुत्ते हैं और उसका जो ड्रेस है वो बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। कोट उसका बहुत अच्छे कपड़े का बनाया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा उसकी जो स्लीव्स हैं वो उस टाइम के बहुत अच्छे कपड़े की बनी हुई हैं और वो अपने सर पे जो है ना जो कैप लेता है उसके अंदर भी उसने लव नॉट लगाई हुई है, जिसे आप कह सकते हैं गोल्ड की वो लव नॉट उसने लगाई हुई है और वो सर से बिल्कुल गंजा है और उसका गंजा सर जो है वो शीशे की तरह चमकता है, जैसे उसके ऊपर ना तेल लगा हुआ होता है। ठीक है, बहुत मोटा ताज़ा है और जब फीमेल्स को वो देखता है तो वो बड़ा उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा उसको भुने हुए परिंदे खाने का शौक़ है, यानी कि बिल्कुल एक वर्ल्डली बंदा हमें नज़र आता है। उसका अगला जो
कैरेक्टर है वो है फ्रायर। अब फ्रायर जो है एक बड़ा खुशबाश और अयाश बंदा है। फ्रायर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको ना चर्च की तरफ से लाइसेंस मिला होता है कि ये आप चर्च की हदूद में रह के ना भीख वगैरह मांग सकते हैं। तो अब उसको इतना ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने का तरीका आता था कि वो किसी से भी भीख निकलवा सकता था। गरीब से गरीब औरत भी होती थी, तो बेवा औरत भी होती थी, तो भी वो उसको कुछ ना कुछ दे के जाती थी, ठीक है। और याश था और औरतों के साथ अपना मतलब पहले इन्वॉल्व रहता था, फिर उनके साथ ताल्लुकात रखने के बाद जो है वो अपने पैसों से उनकी शादियां करवा देता था कि भी मेरे गले ना पड़ जाएं, ठीक है। बुरी औरतों के साथ भी उसने अपने ताल्लुकात रखे हुए थे। और ख़ूबसूरती के साथ उसके सारे कैरेक्टर्स बताने के बाद चौसर उसके लिए वर्ड यूज़ करता है, जिससे पता चलता है कि ये भी इसके ऊपर तंज कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो लोगों को ये कहता है कि आपको गुनाहों से जो है ना, अगर आप गुनाह आपसे हो गए तो बजाय इसके कि आप माफ़ी तलाफ़ी करें, आपको चाहिए कि आप पैसे वैसे दे दिया करें मुझे, तो आपका जो है ना गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इंग्लिश को बहुत बना बना के बोलता है, ठीक है। और जितनी उसकी जो चर्च की तरफ से उसको सैलरी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा वो ऐसे पैसे कमा लेता है लोगों से मांग मांग के। और उसकी आंखें बड़ी शाइनिंग वाली हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे रात को आसमान पर जो है ना सितारे टिमटिमा रहे होते हैं। इस प्रायर का जो नाम है वो हमें हर्बर्ट बताया गया। इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है वो आ जाता है हमारे पास मर्चेंट का। मर्चेंट जिससे कि ताजिर कहते हैं। अच्छा, उसकी जो दाढ़ी थी वो दो शाखा किस्म की जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है। उसका जो ड्रेस था वो मुख्तलिफ़ कलर्स से बना हुआ था, घोड़े पर ऊंचा होकर बैठता था, बहुत उसने फैशनेबल सी अपनी कैप ली हुई थी, बोट भी बहुत अच्छे तरह के थे, और ठीक है। और उसकी जो फ़िलॉसफी थी ना लाइफ के बारे में, उसको हर वो चीज़ ठीक लगती थी जो उसके फ़ायदे की हो। और उसके हिसाब से तजारत में जो चीज़ उसको बेहतरी लेके आए, उसके लिए आसानी पैदा करे, वो उसको अच्छी लगती थी, ठीक है। वो कर्ज़ के अंदर दबा हुआ था, लेकिन वो ना शो नहीं होने देता था, यानी कि बड़ा वो ना अपने आप को बड़ा टिप टॉप अंदाज में रखता था, ठीक है। यानी कि टिपिकल जिसे कह सकते हैं ना आप मर्चेंट, जिनको अपने एक और एक 11 करने से गर्ज हो, और सारी जो पॉलिसीज़ उनको वो अच्छी लगें जो उनके हक़ में बेहतर हो। और तो यही टिपिकल एक हमें ना इसमें ये चीज़ नज़र आती है। और दूसरी जो चीज़ हमें यहाँ पर पता चलती है कि मिडिल क्लास जो है चौसर के टाइम में वो इमर्ज हो रही थी, ऊपर जा रही थी। तो ये जो मर्चेंट है ये भी एक तरह से उसी को रिप्रेजेंट करता है कि मिडिल क्लास जो है अपनी बेहतरी के लिए आगे जा रही है और पैसों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। इसके अगला जो कैरेक्टर हमें मिलता है वो है ऑक्सफोर्ड का क्लर्क, ठीक है। उसने अपने आप को ना बिल्कुल डिवोट कर दिया था तालीम के लिए। उसका घोड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और जो वो कोट पहनता था वो भी फटा हुआ था, क्योंकि उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था। लोगों से जो थोड़े बहुत पैसे उसको मिलते थे उसको भी वो अपनी किताबों पे और इल्म पे ख़र्च कर देता था। और जो लोग उसको पैसे देते थे तालीम के लिए वो उनको बहुत ज़्यादा दिल से दुआ करता था। बहुत पढ़ाकू बंदा था, बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो बड़ी पते की समझदारी वाली बातें करता था। और वो खुशी खुशी सीखता था, खुशी खुशी सिखाता था। चौसर ने उस पर कोई तंज नहीं किया है, तो एक अच्छा कैरेक्टर था ये, ठीक है। इसके आगे आ जाता है सर्जेंट ऑफ लॉ, जो हमें नेक्स्ट कैरेक्टर मिलता है। सर्जेंट ऑफ लॉ एक बहुत अक्लमंद और मोहतात वकील था, ठीक है। बादशाह ने इसको कई दफ़ा जज के तौर पर भी अपॉइंट किया है, और उसकी जो है ना अपने शोबे में बहुत ज़्यादा महारत थी उसको, और उस महारत की वजह से उसने बहुत फ़ीसें और बहुत ज़्यादा तोहफ़े वगैरह हासिल किए। वो हमेशा दूसरों की ज़मीन को अपने कब्ज़े में करने के चक्कर में लगा रहता था। वो जितना बिज़ी होता था उससे कहीं ज़्यादा ख़ुद को बिज़ी दिखाता था, ठीक है। उसका हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो उसको पुराने पुराने केसेस भी ज़बानी याद थे। बड़ा वो अपने काम में ना एक्सपर्ट था, ठीक है। और कानून की जो भी टिपिकल डॉक्यूमेंट्स या लीगल जिसे आप कह सकते हैं ना टर्मिनोलॉजीज़, वो भी उसको बिल्कुल ज़बानी याद थी। इसके बाद अगला जो कैरेक्टर आ जाता है वो है हमारे पास फ्रैंकलिन का। ये भी वकील था और ये सर्जेंट ऑफ लॉ के साथ था। इसकी दाढ़ी इतनी वाइट थी जैसे डेज़ी का फूल सफ़ेद होता है। वो सुबह के वक़्त जो है ना रोटी शराब में डुबोकर खाने का आदी था, बहुत ज़्यादा पेटू था, मतलब खाने पीने से रिलेटेड उसका सारा दिन गुजरता था।
उसकी शराब और ब्रेड बहुत आला किस्म की होती थी, उसका कमरा जो है वो चीज़ों से भरा हुआ होता था, उसका खाने का मेन्यू भी मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता था। खाने पीने के मामले में वो बहुत खुला खर्च करता था। और मुल्क के एडिटर के तौर पे भी काम करता था। उसकी जो दाढ़ी है वो बिल्कुल वाइट थी, ठीक है। उसके पास एक छोटा सा एक खंजर था और रेशमी पाउच भी उसने लटकाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ना हमें चौसर ने कुछ कैरेक्टर्स बताए हैं मिडिल क्लास के, हैबरडैशर, डायर, कारपेंटर, वीवर, ठीक है। ये जो है सारे ये मिडिल क्लास जो मैंने आपको बताया कि उसके ज़माने में इमर्ज हो रही थी, तरक्की कर रही थी, तो ये कुछ वो वाले कैरेक्टर्स हैं। उनके पास जो है सामान उनका वो बहुत नया था, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में वो सजा हुआ था। और उनके जो चाकू थे वो नॉर्मल किसी मटेरियल के नहीं बने हुए थे, बल्कि सिल्वर के बने हुए थे। और वो सिटी के मजिस्ट्रेट के तौर पे भी काम करने के अहल थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी था। उनकी बीवियाँ ये मानती थी कि उन्होंने बहुत कुछ कमाया है, बहुत जायदाद के मालिक हैं, ठीक है। उनकी बीवियाँ अपने आप को मैडम्स कहलाना पसंद करती थी, ठीक है। ड्रेसेस बहुत अच्छे थे उनके। अब आगे जो है इनके साथ एक कुक भी था। तो ये जो कुक था वो बहुत अपने काम में एक्सपर्ट था। वो रोस्ट कर सकता था, वो बॉइलिंग कर लेता था, बहुत अच्छे खाने बनाता था। लेकिन चिकन बहुत अच्छा बना लेता था, लेकिन एक जो बुरी बात थी उसकी वो ये थी कि उसकी बॉडी पे अल्सर हुआ हुआ था। और ये शो करता है कि वो सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं रखता था। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास कैरेक्टर वो आ जाता है सी कैप्टन, ठीक है। ये जो है अच्छी तरह से घुड़सवारी नहीं कर सकता था, और वो अजीब सा लंबा सा गाउन पहनता था। एक खंजर उसकी गर्दन में हमेशा रस्सी के साथ लटका रहता था। और उसका जो कलर था वो बहुत ज़्यादा टैन हुआ हुआ था, सन टैन हुआ हुआ था। तो उसके अलावा ना उसको वाइन वगैरह पीने में, ड्रिंकिंग में वो ज़्यादा इंडल्ज रहता था। उसको कभी कोई मतलब सेंस ऑफ गिल्ट किसी हवाले से नहीं रहता था, ठीक है। और जब लोग सो जाते थे ना तो वो उनकी भी वाइन चुरा के पी लेता था। इसके अलावा जो है समुद्री सफ़र वगैरह में उसकी महारतों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और इसी तरह की उसकी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हमें बताया है वो है फिजिशियन, यानी कि डॉक्टर। अच्छा, अब उस टाइम पर जो डॉक्टर्स थे वो जो है ना एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा रिलेटेड होते थे, यानी कि सितारों का इल्म, उतना नॉलेज उनके पास नहीं होता था। सितारे वगैरह देख के वो इलाज वगैरह करते होते थे। और टिपिकल जो है ना उनका हिसाब किताब ये होता था कि उन्होंने पैसा कमाने की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था। तो उसके बारे में चौसर बताता है कि वो जायचे के मुताबिक जो है ना बीमारी का इलाज करता था। चौसर तंज करते हुए कहता है कि उसको हर बीमारी का इलाज मालूम था, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं सितारों का सहारा लेता था, ठीक है। उसको ये भी पता होता था कि बीमारी गर्मी सर्दी की वजह से हुई है, बादी हुई है, या खुश्की की वजह से हुई है, ठीक है। और जिस तरह नॉर्मल आजकल होता है ना फार्मासिस्ट के साथ डॉक्टर्स के ताल्लुकात होते हैं, तो इसी तरह उसके भी फार्मासिस्ट के साथ ताल्लुकात होते थे। वो दवाइयाँ सिर्फ वही लिख के देता था जो उन्हीं के पास मिलती थी। और वो जो है अपनी रिलीजन की बुक्स पे वो इतना टाइम नहीं वेस्ट करता था, ठीक है। उसकी क़ज़ा बहुत अच्छी थी, अपना ख्याल रखता था। और उसने जो है ना प्लेग आया हुआ था उस टाइम पर, तो उसने उस टाइम पे बहुत पैसा कमाया। बजाय इसके कि वो लोगों का इलाज करता है या इंसानियत की खिदमत करता, उसने पैसा बड़ा कमाया। उसको सोना जमा करने की बड़ी हिर्स होती थी। तो एक जो है ना टिपिकल सेल्फिश हमें डॉक्टर ऑफ फिज़िक्स यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट जो हमें कैरेक्टर मिलता है वो है वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है। ये एक ना बाथ के इलाके से आई हुई औरत थी। इसने अपना जो है ना 5 दफ़ा शादियाँ की हुई थी, और शादी से पहले भी इसके अफेयर्स थे। तो इसका जो है कंसेप्ट ये था कि वर्जिनिटी पे इसका कोई बिलीव नहीं था। इसका कहना ये था कि हमें बॉडी जो है गॉड ने यूज़ करने के लिए दी है, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए। वो रख रखाव वाली थी। अपना जो है गिरजा घर में जाके चंदा सबसे पहले देने की उसकी सोच होती थी, और अगर कोई उससे पहले कोई फ़ीमेल आगे चली जाती थी चढ़ावा वगैरह देने के लिए तो उसको बड़ा गुस्सा आता था। और वो ड्रेस डिज़ाइनर भी थी, कपड़े वगैरह डिज़ाइन करती थी। उसके अपने कपड़े बड़े शौक़ थे, और बड़े टिपिकल उसने खुद अपने डिज़ाइन किए हुए थे, ठीक है। तो एक तरह से मेल्स के साथ वो रहने में ज़्यादा
कंफर्ट फ़ील करती थी, बड़ा कहका लगा के हँसती थी, अपनी जो है ना सेक्सुअलिटी वो हर चीज़ में शो करती थी। एक दफ़ा उसके हस्बैंड ने उसको मारा था, तो उसकी वजह से ना उसका एक कान से उसको सुनाई नहीं देता था और उसके दांतों के दरमियान में गैप था। मर्दों से काम निकलवाना उसको अच्छी तरह से आता था। तो ये एक उस टाइम की फ़ीमेल्स का एक कैरेक्टर है, ठीक है। अगला जो कैरेक्टर हमें नज़र आता है वो पार्सन का। पार्सन एक ऐसा कैरेक्टर है, एक वाहिद ऐसा कैरेक्टर है रिलीजियस कैरेक्टर्स में जिसकी चौसर ने तारीफ़ की है, इज़्ज़त की है, क्योंकि गरीब था ये, लेकिन आला मज़हबी सोचों का मालिक था, बहुत मेहनती था, मुश्किल में साबित कदम रहने वाला था, किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं तोड़ता था, गरीबों को ख़ुद अपनी इनकम में से दिया करता था, ठीक है। और चर्च में भी दिया करता था ये पैसे, ठीक है, और गरीबों के पैसे अपने पास से अदा करता था। दूर दूर तक जाके प्रीच करता होता था, चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, दिन हो या रात हो, तबीयत अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी तालीमात की तबलीग दूर दूर जाकर करता था। और वो ख़ुद भी पसंद नहीं करता था कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो किसी भी तरह से गुनाहों में फंसें, तो पहले अपना कैरेक्टर अच्छा करता था, फिर दूसरों को उस चीज़ की तालीम देता था। अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझता था, वो उसके हिसाब से अमीर गरीब सब बराबर होते थे, सबसे इज़्ज़त से पेश आता था, बाइबल पढ़ता था, उस पर अमल करता था और कहता था कि अगर सोने को ही ज़ंग लग जाए तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो लोहा ज़ंग से महफूज रहे। यानी कि उसके कहने का मतलब ये था कि अगर पादरी ही ख़राब हो जाएंगे तो फिर आम लोग तो फिर ख़राब होंगे ही। उसके अगला जो कैरेक्टर हमें मिलता है वो मिलता है प्लोमैन का। प्लोमैन जो है पार्सन का ही भाई है और ये किसान है, बहुत मेहनत से काम करता है, अपना टैक्स टाइम पर अदा करता है, वर्चुअस है, बहुत पोलाइटली लोगों के साथ बात करता है, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। अगला जो कैरेक्टर हमें मिलता है वो हमें मिलर का मिलता है, ठीक है। मिलर कहते हैं चक्की वाले को, ठीक है। तो इसका जो है रेसलर टाइप इसकी बॉडी थी, ये अपने सर से दरवाज़ा तोड़ सकता था और इसके नाक के ऊपर एक मसा था जिसमें बहुत सारे बाल थे और उसका मुंह इतना बड़ा था जितना ही कोई फर्नेस पड़ी होती है, ठीक है। और जब उसके पास कोई ग्रेन्स वगैरह पीसने के लिए लाता था तो काफ़ी पैसे वसूल करता था और उसमें से चोरी भी कर लेता था। वाइट कोट पहनता था और ब्लू कलर का हुड पहनता था। उसके बाद आगे आ जाता है मैंसिपल का कैरेक्टर। ये एक स्टीवर्ड है, मतलब मुंशी है, टिपिकल उस टाइम के जैसे मुंशी होते हैं, ये उसी तरह का कैरेक्टर है। उसके बाद अगला जो कैरेक्टर आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है रीव का। और ये एक ऐसा बंदा था जिसने शेव की हुई थी और उसके बाल कटे हुए थे, बहुत करीब, बहुत छोटे छोटे बाल कटे हुए थे इसके, और इसकी स्टिक जैसी टांगे थी, ठीक है। और पैसे वगैरह ये जमा करता रहता था। जिस बंदे के पास ये काम करता था 20 साल से, ये 20 साल का बंदा था जिसके पास ये काम करता था, तो यानी कि उसको इतना खुद को तजर्बा नहीं था। इसने उसके पैसे वैसे इधर उधर कर के बड़ी जायदाद बना ली थी और बड़ा अच्छा घर बना लिया था, और ये उन्हीं जो पैसे इसने साइड पे किए हुए थे उसी से अपने मालिक को उधार भी दे देता था और उसकी निगाह में अच्छा भी बन जाता था। इसके अगला जो कैरेक्टर हमें नज़र आता है वो है समनर का। समनर जो है उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख था, बहुत सारे दाने थे, आंखें छोटी छोटी थी, बिखरी हुई सी दाढ़ी थी, बड़ा उसको देख के बच्चे डर जाते थे। और इतना बहुत ज़्यादा हरीस था ये, ठीक है। वो अदरक प्याज खाता था और सुरख जो शराब पीता था, रेड वाइन पीता होता था, और उसको लैटिन लैंग्वेज के 2-3 फ्रेजेस आते थे, लेकिन ये लोगों को मुतासिर करने के लिए यही बोलता रहता था, और जब ज़्यादा ड्रिंक कर लेता था तब ज़्यादातर बोलता था। और इसकी जो है बहुत गंदी इसके अंदर एबिलिटीज़ हमें चौसर ने बताई हैं कि ये ना शराब की एक प्याली के लिए जो है अपनी घर वालों को भी दूसरों को दे सकता था पूरे 12 माह के लिए, और वो गुनाहगारों को भी तसल्ली देता था कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो फिर तुम्हें गुनाहों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके हिसाब से पैसा गुनाहों को धो देता था। और क्या कहता है, वही कहता है कि अगर आपके और लोगों के जो है ना, मेल्स और फीमेल्स के जो आपस में लव अफेयर्स वगैरह थे, उनकी बड़ी वो खबर रखता था और फिर उनको ब्लैकमेल करके पैसे वैसे लेता था। तो ये एक बड़ा गंदा कैरेक्टर हमें बताया गया है। उसके बाद जो लास्ट कैरेक्टर हमें चौसर ने बताया है वो है पार्टनर, ठीक है। अब पार्टनर का काम क्या होता है कि ये एक तरह से आप
दूसरे लोगों के गुनाहों को सुन के और फिर उनको माफ़ीनामे देने का इनका काम होता है। इसने अपने पास जो है ना बड़े तबरुकात रखे हुए थे झूठे, और ये कहता था कि ये जो मैरी का है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, लोगों को धोखा देता था। उसके जो बाल थे वो लाइट येलो से कलर के थे, क्लीन शेव था, और होमोसेक्सुअलिटी में ये बहुत ज़्यादा इंडल्ज था। उसकी आवाज़ जो है वो बकरी जैसी थी, आंखें उसकी खरगोश जैसी थी, और इसको जो है ना उसने गे के तौर पे बताया, गरीब लोगों को धोखा देता था और लोगों से ज़्यादा पैसे हथियाने का इसका काम होता था। तो यानी कि जो एक टिपिकल उस टाइम की जो बुराइयां थी ना क्लर्जी में, वो हमें यहाँ पर इसके अंदर भी दिखाई देती हैं। तो ये चौसर के कैंटरबरी टेल्स के कुछ कैरेक्टर्स थे। इसके अलावा चौसर ने हमें इनके जो ऑनर के बारे में थोड़ा बहुत बताया है कि वो अच्छा बंदा था और वो सारों को खाना वगैरह उसने अच्छा प्रेजेंट किया, ठीक है। वो लोगों को क्या कहते हैं, मैनेज करके रख सकता था, मैनेजमेंट उसकी अच्छी थी, और अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है, लेकिन बस ये एक दो लाइंस में बताता है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, ये वो, मतलब एक तरह से जिसे ह्यूमिलिटी आप कह सकते हैं ना, उसके अंदर डाउन टू अर्थ दो चार फिक्रे अपने बारे में बताता है। तो ये जो है मेन कैरेक्टर्स थे। अगर आपको कैरेक्टर की समझ आ जाती है तो आपको चौसर की बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो करना आपके लिए हार्ड नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।